नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आने वाले बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं, खासकर बीपीएससी जो आयोजित करने वाली है या फिर बिहार दरोगा के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए ये टॉपिक यानी बिहार का बजट 2022-23 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और अगले एक साल तक, जब तक कि अगला बजट नहीं आ जाता, तब तक यह क्वेश्चन, इस बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, वह करंट अफेयर्स बना रहेगा। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, अच्छी तरह समझते हैं और फिर प्रश्न उत्तर के माध्यम से इसे कवर भी करते हैं। और इसके लिए हम लोग 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सहारा लेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से बिहार बजट के हर पॉइंट को अच्छी तरह डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। और फिर जहाँ पे भी ज़रूरत होगी वहाँ चार्ट के माध्यम से, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मैप के माध्यम से, और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ व्याख्या के माध्यम से हमें इसे संक्षेप में समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार बजट 2022-23। तो भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। ये जो वर्ड है बजट, इसका कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। लेकिन जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 है ना, इसमें केंद्र के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है और इसे ही बजट के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो डायरेक्ट बजट शब्द भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वह है वार्षिक वित्तीय विवरण। पूरे वर्ष के लिए जो अभी जो बजट हुई है वो अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें सरकार क्या करेगी, कौन किस मद में कितनी खर्च करेगी, इसका पूरा ब्यौरा रहता है। जैसे आर्थिक सर्वेक्षण में बीते हुए साल का पूरा ब्यौरा रहता है कि इसमें कितना मद में खर्चा किया गया, उसकी क्या उपलब्धि रही, जो कि बीते वर्ष का होता है। लेकिन जो बजट होता है वह है पूरे आने वाला का जो वित्तीय वर्ष है उसका लेखा जोखा। अब अगले साल इससे रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण आएगा और इसके अगले साल, मतलब अगले साल जो ये बजट है ना 2022-23, इससे रिलेटेड आर्थिक सर्वेक्षण आएगा और फिर बिहार सरकार वहाँ पे 2023-24 के लिए बजट पेश करेगी। ठीक है, इसको आप समझने का कोशिश करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण जस्ट जो करंट फाइनेंशियल ईयर बीत रहा होता है उसका होता है, और बजट जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए बजट होता है। आप लोग इसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। बिहार विधानसभा में बजट 2022-23 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन है आपके सामने नीतीश कुमार, तारकिशोर प्रसाद, शाहनवाज हुसैन, रेणु देवी, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, तारकिशोर प्रसाद द्वारा। ठीक है, पहला प्रश्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितनी धनराशि का बजट पेश किया है? मतलब एक साल में कितनी धनराशि खर्च करेगी बिहार सरकार? ऑप्शन है आपके सामने 2,37,691 करोड़ रुपया, 2,18,302 करोड़ रुपया, 19,388 करोड़ रुपया, 1,37,460 करोड़ रुपया। तो पूरे वर्ष में जो सरकार खर्च करेगी वही है बजट में पेश किया गया, वही क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों 2,37,691 करोड़ रुपया। और इस जो ये नंबर है ना, इसको आप नोट कर लीजिए, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। 2,37,691 करोड़ रुपया बिहार का वार्षिक बजट है। ठीक, इस बार 2022-23 का। और ये आप मोबाइल नंबर जो भी है जिस तरह से हो इसको आप याद कर लीजिए, ये प्रश्न यहाँ से बनते हैं। हालांकि जितने भी क्वेश्चन मैं इस आज के वीडियो में डालूंगा सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक बेस है, यहीं से सारे खर्च बटेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आंकड़ों के माध्यम से बिहार बजट 2022-23। वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय जो है, जो एक अनुमान लगाया जाता है कि हम इतना खर्च करेंगे, और ये अनुमान बाद में अगले साल आर्थिक सर्वेक्षण के रूप में पेश होगा कि कितना खर्च हुआ। ठीक है, ये एक अनुमान है कि हम इस मद में इतना खर्च करेंगे, तो वही है बजट अनुमान है। तो बजट अनुमान कितना है? 2,37,691.19 करोड़। ये पॉइंट के बाद ना अगर 50 से ऊपर है तो उसमें एक ऐड हो जाता है, ये रूल है, और पॉइंट 50 से कम है तो उसको रहने दिया जाता है। ये आप मैथ में
हैं तो अप्रॉक्स ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पॉइंट में नहीं जाके पूछेगा। इसलिए 2,37,691 है तो उसको 2,37,691 ही मान के हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा दे दिया हूं, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर में एग्जैक्ट नहीं होगा, पॉइंट के पहले का ही रहेगा। और अगर 0.51 या 0.52 या 69 है तो वह एक ऐड हो जाता है। 2,37,691.69 रहता तो यहाँ पे 92 हो जाता। ये आप मार्क करिएगा हमेशा। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान कितना था 2021-22 के लिए, तो 2,18,302.70 करोड़ रुपया से 19,388 करोड़ रुपया अधिक है। और परसेंटेज मामले में देख लिया जाए तो 8.8% अधिक है। पिछले बार के बजट से इस बार का बिहार बजट 8% ज़्यादा है, 8.8%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, दोस्तों बजट ना दो तरह का, एक राजस्व व्यय होता है और एक पूंजीगत व्यय होता है। हम लोग एक एक करके इसको कवर करेंगे, अभी बस इस आंकड़ों पे ध्यान दीजिए। राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय क्रमशः, तो राजस्व व्यय पे कितना खर्च किया जाएगा, 1,91,956.67 करोड़ रुपया। इसको हम लोग पढ़ेंगे 1,91,957 करोड़ रुपया। आगे प्रश्न में जहां भी मिलेगा आपको, इस 56 को 0.5 से ज़्यादा है तो इसको ऐड कर दे जाएंगे एक में, तो 1,91,957 करोड़ रुपया। और पूंजीगत व्यय पे कितना खर्च है, तो 45,734.52 करोड़ रुपया। जो कुल व्यय कितना है, याद करिए 2,37,691 करोड़ रुपया का क्रमशः राजस्व व्यय पे कितना प्रतिशत है, 80.76%, और पूंजीगत व्यय पे 19.24%। अब इसको हम लोग, अगर यहाँ पे आंकड़ों में आपको समझ नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझ आएगा। ठीक, वार्षिक बजट कितना हो गया, 2,37,691 करोड़ रुपया। और इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय पे कितना खर्च हुआ, ये करोड़ रुपया में 1 लाख कितना अनुमानित है, बजट में कितना हम अनुमानित किया गया है, तो 1,91,957 करोड़ रुपया राजस्व व्यय पे अनुमानित किया गया है और पूंजीगत व्यय पे 45,735 करोड़ रुपया। ठीक है, और ये परसेंटेज में अगर हो जाएगा तो इसका 80.76% राजस्व व्यय होगा और 19.24% पूंजीगत व्यय। ये आंकड़े आप याद करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी हो याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, एक चार्ट के भी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये है कुल व्यय की प्रवृत्ति। ये 2020-21 में इतना था, 1,65,696। 2021-22 यानी पिछले बजट में अनुमानित राशि थी 2,18,303 और अभी का 2022-23 में यह बढ़ के हो गया है 2,37,691 करोड़ रुपया, जो पिछले वर्ष से 8.88 करोड़ रुपया ज़्यादा है। ठीक है, ये 3 चार्ट के माध्यम से जैसे भी हो याद होनी चाहिए और समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से लगभग कितना अधिक है। तो हम लोगों ने एक आंकड़ा देखा था, ऑप्शन है आपके सामने, 18,388 करोड़, 19,388 करोड़, 17,388 करोड़, 29,388 करोड़। तो 388 करोड़ तो कॉमन है, 19,388 करोड़ रुपया और परसेंटेज में 8.88% अधिक है। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको, परसेंटेज जरूर याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में कुल राजस्व व्यय के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। कई चार्ट के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है, आप टेस्ट करिए अपना कि याद है कि नहीं। ऑप्शन है आपके सामने, राजस्व व्यय पूछ रहा है। राजस्व व्यय बजट का पार्ट 2 हिस्सों में बट जाता है, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय क्या होता है मैं आपको आगे एक एक करके समझाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, 1,39,493 करोड़ रुपया राजस्व व्यय का पूछा गया है, 1,77,071 करोड़ रुपया, 1,91,957 करोड़ रुपया, 1,45,735 करोड़ रुपया। तो दोस्तों राजस्व व्यय पर कितना खर्च की अनुमानित राशि है, 1,91,957 करोड़ रुपया। यहाँ पे आप चार्ट में देखे भी थे, यहाँ पे 1,91,957 करोड़ रुपया। ठीक है, अब राजस्व व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय
वह सरकारी व्यय है जो पेंशन, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और ऋण सेवा पर खर्च होता है। यह कोई एसेट नहीं है। राजस्व व्यय जो होता है ना, राज्य सरकार के द्वारा अंतर्गत जितने भी कर्मचारी होते हैं या फिर जितने पेंशनधारी लोग होते हैं, उस पर खर्च जो होता है उसको राज्य के राजस्व से खर्च होता है, उसी को राजस्व व्यय किया कहा जाता है। ठीक। और इसके अलावा जो आधारभूत निर्माण, जिससे मान लीजिए कि कोई ऐसी सामग्री बनाई जा रही है जिससे वो आगे आपको इनपुट देता रहेगा, ये साल भर का खर्चा, इससे कुछ आपको लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन जब एसेट के रूप में अगर आप राज्य सरकार कुछ बनाती है तो उसको पूंजीगत व्यय कहा जाता है। आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो राज्य सरकार अपने सालाना जो पेंशन या फिर किसी बैंक से ऋण ली है, लोन ली है, तो उसके लिए जो वो इंटरेस्ट देती है, ये सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको एक और चार्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये है राजस्व व्यय और ये है पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय ज़्यादा है और पूंजीगत व्यय कम है। राज्य अपने कर्मचारियों या फिर बाकी सारे कामों में ही पूंजीगत व्यय पे कम और राजस्व व्यय पे ज़्यादा खर्च कर देती है। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, 2,37,000 में से 1,91,000 राजस्व व्यय में और 45,000 पूंजीगत व्यय में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 45,735 करोड़ रुपया, 60,591 करोड़ रुपया, 66,168 करोड़ रुपया, 96,255 करोड़ रुपया। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 45,735 करोड़ रुपया। अब यहाँ व्याख्या में हम लोग देखते हैं पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय क्या होता है? मशीनरी या फिर उपकरण, या कोई सरकार भवन बना रही है, या स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर में है सुधार कर रही है, शिक्षा आदि के विकास पर सरकार द्वारा जो खर्च किया जाता है वह पूंजीगत व्यय कहलाता है। पूंजीगत व्यय पूंजी निवेश के रूप में गैर आवर्ती प्रकार का व्यय होता है। और इसके लाभ क्या होते हैं? तो यह श्रम भागीदारी को बढ़ाता है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है। मान लीजिए जहाँ पे कुछ इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे रोड, बिजली, सड़क ये सब बना दिए, तो अस्थाई है, हमेशा के लिए है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हब बना सकते हैं। वहाँ पे हब बना के उसको मतलब बिजनेस पर्पज से उसका यूज कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर के लिए भी आपको रोजगार देगा। ठीक। अर्थव्यवस्था को संतुलित करता है और भविष्य में अधिक उत्पादन की क्षमता प्रदान करता है। ये पूंजीगत व्यय काफ़ी जरूरी होता है। ये ज़्यादा रहेगा तो आपकी विकास ज़्यादा तेजी से होगी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय क्या होता है। पूंजीगत व्यय जो दीर्घकालीन आय को ध्यान में रखकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में अनुमानित कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना है? ऑप्शन है आपके, अब परसेंटेज में आपको निकालना है। हम लोगों ने आंकड़ों में देख लिया 1,91,000 और 45,000। ठीक है। अब परसेंटेज में ये क्या है आप खुद भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने 67.37% राजस्व व्यय, 80.76%, 32.63%, 19.24%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों ने आंकड़ा में देखा था 80.76% राजस्व व्यय पे, और जो बच जाता है यानी 19.24% पूंजीगत व्यय पे। सिंपल, राजस्व व्यय निकल गया तो पूंजीगत व्यय बच जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आंकड़ा इतनी बार हम रिपीट करेंगे कि दिमाग में ना फिट हो जाएगा ये चीज। बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में अनुमानित कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना है? अभी हम लोगों ने देखा कि 80.76% राजस्व व्यय पर खर्च हुआ, तो बचा हुआ 19.24% पूंजीगत व्यय पर खर्च होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना है? ऑप्शन है आपके सामने 1 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया, 3 लाख करोड़ रुपया, 4 लाख करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 लाख करोड़ रुपया। अब जैसे पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय जो बजट है, बजट में व्यय करना है तो उसको दो पार्ट में बांटे, पूंजीगत और राजस्व व्यय। उसी तरह हम लोग यहाँ पे स्कीम पर कितना खर्च होगा और बाकी सारे चीज़ों पर कितना खर्च होगा, सरकार ये भी डिसाइड करती है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित कुल व्यय कितना है? 2,37,691 करोड़ रुपया में से वार्षिक स्कीम का कुल बजट, वार्षिक स्कीम पर कितना लाख खर्च किया जाएगा? तो 1,230 करोड़ रुपया। इसको ऑलमोस्ट में मान लिया गया 1 लाख करोड़ रुपया। एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, आप ऑलमोस्ट यहाँ पे रखिएगा 1 लाख करोड़ रुपए स्कीम पर और बाकी सारे
स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय पर खर्च किया जाएगा 2,37,000 में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी धनराशि के व्यय का उपबंध किया गया है? अब एक हो गया उसी को, अब 2,37,000 को विकासात्मक कार्य और गैर विकासात्मक कार्य में भी बांट के हम लोग देख सकते हैं। मेन राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय ही होता है, लेकिन उसको कई सारे कंपोनेंट होते हैं, उसको हम लोग एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। तो वही है कि विकासात्मक कार्यों पर जो राज्य के विकास के लिए जिस मद होता है, जितने सारे मद होते हैं उन पे वो 2,37,000 में से कितना खर्च किया जाएगा? ऑप्शन है आपके सामने, 1,12,122 करोड़ रुपया, 1,52,267 करोड़ रुपया, 1,60,140 करोड़ रुपया, 77,551 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1,60,140 करोड़ रुपया विकासात्मक कार्यों पे खर्च करेगी राज्य सरकार जो भी बजट पेश की है। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए विकासात्मक एवं गैर विकासात्मक कार्यों में क्रमशः, अब विकासात्मक कार्य में के लिए कितना, 1,60,140 करोड़ रुपया, और गैर विकासात्मक कार्यों के लिए 77,555.98 यानी 77,551 करोड़ रुपया खर्च करेगी। जो कुल व्यय का अब परसेंटेज कितना है, तो विकासात्मक कार्यों पर 67.37% और गैर विकासात्मक कार्यों पर 32.63%। ये अगर विकासात्मक हो गया तो इसमें से 100 में से ये माइनस हो जाएगा तो वो गैर विकासात्मक हो जाएगा। जैसे राजस्व और पूंजीगत व्यय में हम लोगों ने देखा था, उसमें कितना है, तो राजस्व व्यय में 80.26% और पूंजीगत व्यय पे कितना, तो 19.24%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको पाई चार्ट है, 1,60,140 करोड़ रुपया विकासात्मक कार्यों के लिए और 77,551 करोड़ रुपया गैर विकासात्मक कार्यों के लिए 3 वित्तीय वर्ष की आपको सूची दी गई। तो इस तरह से भी याद होनी चाहिए। 10वां प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में गैर विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी धनराशि के व्यय का उपबंध किया गया है? तो आप ना चाहिएगा तो उसको आंकड़े को माइनस करके, अब 2,37,000 में से 1,60,000 माइनस कर दीजिएगा तो अप्रोक्स आपको आंसर मिल ही जाएगा, 77,551 करोड़ रुपया एग्जैक्ट आपको मिल जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में अनुमानित कुल व्यय में विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी प्रतिशत धनराशि के व्यय का उपबंध किया गया है? तो हम लोग देखा 1,60,000 ये परसेंटेज में हो जाता है 67.37%। और इसी तरह यहाँ पे आप उसी चीज को देख सकते हैं एक बार फिर से। और बिहार सरकार द्वारा जारी बजट 2022-23 में अनुमानित कुल व्यय में गैर विकासात्मक कार्यों के लिए कितनी धनराशि के व्यय का उपबंध किया गया है? तो 67.37% उधर हो जाएगा तो बच जाएगा 32.63% गैर विकासात्मक कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां कितनी अनुमानित की गई है? अब जैसे व्यय हो रहा है तो आय का भी तो अनुमान लगाया जाएगा। पिछले साल भी इतना हमको इस मद से इतना आया, तो आय मतलब अब आय के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन कि राजस्व राज्य ने कितना अनुमानित किया है। राजस्व प्राप्ति, अब पूंजीगत प्राप्ति और राजस्व प्राप्ति, यहां भी व्यय के बारे में हम लोग देख लिया, तो अब आय के बारे में भी ये 2 कैटेगरी होगी। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित की गई है। अब राजस्व प्राप्तियां, राजस्व और पूंजीगत आपको पता है, तो ये राजस्व प्राप्ति के बारे में पूछ रहा है, इनकम के बारे में पूछ रहा है, उघड़ी एक्सपेंस जो खर्च के व्यय के बारे में पूछ रहा था। ऑप्शन है आपके सामने, 1,28,168 करोड़ रुपया, 1,86,267 करोड़ रुपया, 1,96,705 करोड़ रुपया, 2,28,167 करोड़ रुपया। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन हम आपको कैसे याद करवा देते हैं। आंसर है आपका ऑप्शन सी, 1,96,705 करोड़ रुपया। तो व्यय कितना था? 1,91,000। राजस्व व्यय याद रखिएगा 2,37,000 2,37,000 कुल व्यय था, उसमें 1,91,000 राजस्व व्यय था। अब व्यय 1,91,000 अप्रॉक्स था, तो राज्य ने अनुमानित किया कि आय इनको होगा 1,96,704.51। इसको हम लोग मान लेंगे 1,91,705 करोड़ रुपया, यानी आय का जो अनुमान है वो ज्यादा है व्यय से। ये अच्छी खबर है। जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान 1,86,267.29 करोड़ रुपया से कितना अधिक है? 10,437 करोड़ रुपया अधिक है। आगे बढ़ते हैं, तो 1,91,000 राजस्व व्यय करेगी सरकार और राजस्व
आय कितनी होगी, राजस्व प्राप्ति कितनी हो रही है सरकार को, 1,96,705 करोड़ रुपया। ठीक है, यहाँ पे आप आंकड़े देख सकते हैं, एग्जैक्ट दे दिया है, पॉइंट के बाद का नहीं, इसको अनुमान हम लोग इसको 1,96,704.51 है तो 1,96,705 मानेंगे। ठीक है, यही है, आप चार्ट में याद रखिएगा, ये इनकम की बात हो रही है, राजस्व प्राप्ति, राजस्व आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक वर्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार के द्वारा अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वित्त वर्ष से लगभग कितना अधिक है, 10,437 करोड़ रुपया। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है। जो भी राजस्व प्राप्त होगा ना दोस्तों, तो उसमें केंद्र सरकार का काफ़ी हिस्सा रहता है। केंद्र सरकार चाहे जीएसटी के रूप में या फिर अनुदान के रूप में राज्य को अपने तरफ से शेयर देती है। तो वही पूछ रहा है कि केंद्रीय हिस्सा जो 1,96,000 जो प्राप्त 705 करोड़ रुपया जो प्राप्त हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है। केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार दो रूप में देती है, एक अनुदान के रूप में और एक कर के रूप में, कर राजस्व के रूप में। तो वही ऑप्शन है। अब 1,96,000 में केंद्रीय कर का हिस्सा कितना प्राप्त होता है, हम लोग एक एक करके उसको कवर करेंगे, आप लोग बस देखते जाइए। ऑप्शन है आपके सामने 91,181 करोड़ रुपया, 58,000 करोड़ रुपया, 41,387 करोड़ रुपया, 6,137 करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 91,181 करोड़ रुपया केंद्रीय करों से प्राप्त होगा बिहार सरकार को। और यहाँ पे पूरा चार्ट है आपके सामने, आप देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। बिहार सरकार की राजस्व प्राप्ति 2022-23 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 91,180.60, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 91,181 करोड़ रुपया एवं सहायक अनुदान के रूप में 58,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है, तो ये दो काफी बड़े फैक्टर है। 1,96,000 में से यहाँ देखिए कुल राजस्व कितना प्राप्त हो रहा है, 1,96,704.51, 100% परसेंटेज में 100% हो गया। अब केंद्र, यहाँ पे हम लोगों ने 3 पार्टों में बांट दिया है। केंद्र सरकार से प्राप्त करों का हिस्सा 91,181 करोड़ रुपया, जो कि कुल प्राप्त राजस्व का 46% है। उसी तरह केंद्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान, जो राज्य सरकार को अनुदान प्राप्त होता है, वह है 58,000 करोड़ रुपया, जो टोटल का 30% है। और राज्य को अपने राजस्व से जो प्राप्त होता है, राज्य का अपना राजस्व है, इससे प्राप्त होने का अनुमान है 47,523 करोड़ रुपया, जो कुल राजस्व प्राप्ति का 24% है। आप लोग इस तीनों आंकड़ों को सोचिएगा, समझिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे चार्ट के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं केंद्रीय करों के राज्य का हिस्सा 46%, अब केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 30% और राज्य सरकार ना 2 पार्ट में आप अपना राजस्व वसूलती है, राज्य सरकार का अपना कर राजस्व और राज्य सरकार का भिन्न कर राजस्व। इन दोनों को मिला के टोटल 21 और 3 24% हो जाती है और यह टोटल 47,537 करोड़ रुपया। इस स्क्रीनशॉट लेकर समझने का कोशिश करिएगा, हालांकि आगे हम लोग इसको याद करा देंगे एक एक करके। ठीक है, वही चार्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियों में केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है। हम लोगों ने केंद्रीय करों का हिस्सा का देख लिया 46% और 91,181 करोड़ रुपए। अब अनुदान के रूप में राज्य को कितना प्राप्त होगा। ऑप्शन आपके सामने 91,188 करोड़ रुपया तो नहीं, यह केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में प्राप्त होता है। 58,000 करोड़ रुपया, तो हाँ यही है, केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में जो राज्य सरकार को प्राप्त होने का अनुमान है वो है 58,000 करोड़ रुपया। और चार्ट में हम लोगों ने देखा भी था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार द्वारा अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने राजस्व से कितनी धनराशि प्राप्त होने का अनुमान है। तो हम लोगों ने देखा था कि 47,523 करोड़ रुपया और यह टोटल का 24% था। 46% केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में, अनुदान के रूप में केंद्र सरकार से 30% और 24% राज्य का अपना कर राजस्व, गैर कर राजस्व मिला के था। ठीक है, तो इसको आप तो समझ गए होंगे। अब एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, याद करते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की राजस्व संग्रह में सर्वाधिक हिस्सा किस रूप में प्राप्त होता है। केंद्र से प्राप्त करों के रूप में, केंद्रीय अनुदान के रूप में, राज्य के अपने कर के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है केंद्र से प्राप्त करों के रूप में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
91,181 करोड़ रुपया जो राज्य को कुल राजस्व प्राप्त हो रहा है 1,91,000 करोड़ रुपया, उसमें से 91,000 यानी टोटल का 46% केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में प्राप्त होता है। वही चीज आपको यहाँ पे लिखित में मिलेगा, राज्य से केंद्र करों के रूप में 46%, केंद्रीय अनुदान के रूप में 30% और राज्य का अपना कर जो से प्राप्त होता है वो 24%। ठीक है, समझने का प्रयास करिए जिस तरह से भी समझ पाए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की राजस्व संग्रह में कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी, राज्य के राजस्व संग्रह में कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र से केंद्रीय करों के रूप में प्राप्त होता है? 24, 28, 30, 46। तो यहां आपको अब याद हो गया 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य की राजस्व संग्रह की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा 46% सही है, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 30% सही है, राज्य का अपना कर राजस्व 24% ये भी सही है, और उपरोक्त सभी सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सुमेलित है। यहां पे आप देख सकते हैं, इन दोनों को मिलाइएगा, राज्य का अपना कर राजस्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के बजट 2022-23 के अनुसार राजस्व बचत राज्य के कुल राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? राज्य का जो टोटल जीएसडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो सेंट्रल का जीडीपी होता है, वो राज्य का जो जीएसडीपी है, वह जो आय है और जो व्यय है तो कितना अधिक है? आपने देखा होगा राजस्व प्राप्तियां 1,91,000 करोड़ रुपया हो रहा है और राजस्व व्यय 1,96,000 करोड़ रुपया व्यय हो रहा, आय हो रहा है, राजस्व आय, और 1,91,000 करोड़ रुपया राजस्व व्यय हो रहा है। तो कुछ परसेंटेज राजस्व बचत हो रहा है, इन दोनों में आपको बचत हो रहा है। तो परसेंटेज कितना है? जो टोटल बिहार का जीडीपी है उससे। ऑप्शन है आपके सामने 0.64%, 1.64%, 2.64%, 3.64%। तो ये है 0.64%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4,747.84 करोड़ रुपया, आप 1,96,000 समथिंग जो आंकड़ा है उसमें से माइनस करिएगा 1,91,000, तो आपको बचत प्राप्त हो जाएगा। तो यही जो 4,747.84 यानी लगभग 4,748 करोड़ रुपया जो राजस्व बचत होने का अनुमान है, वह राज्य की कुल जीएसडीपी कितना है? तो 7,45,310 करोड़ रुपया, इसका 0.64%। वही क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? राजकोषीय घाटा जो है ओवरऑल में निकाला जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है राज्य का। ऑप्शन है आपके सामने 5,885 करोड़ रुपया, 15,885 करोड़ रुपया, 25,885 करोड़ रुपया, 35,885 करोड़ रुपया। तो सही उत्तर होगा दोस्तों 25,885 करोड़ रुपया। कुल व्यय, जो राज्य का कुल व्यय हो रहा है, कुल व्यय में राजस्व प्राप्तियां, ऋणों की वसूली एवं ऋणों की वापसी को घटाने के पश्चात जो राशि बचती है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा 25,885 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो राज्य के जीएसडीपी जो होता है, जो 7,45,310 करोड़ रुपया है, उसका 3.47% है। ठीक है, राजस्व बचत अलग है और ये राजकोषीय घाटा की बात हो रही है। तो यह कुल जीएसडीपी का 3.47% है। ठीक है, क्वेश्चन भी अब आपके सामने है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो 0.64% तो नहीं, ऑप्शन बी है 3.47%। तो ये सही है। और यहाँ आंकड़े में भी आप देख सकते हैं चार्ट के द्वारा कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू राज्य उत्पाद में कितना प्रतिशत है। 2020-21 में 4.82% था, 2020-21 में, और 2021-22 में 2.97%, और वर्तमान जो बजट है 2022-23 के लिए यह 3.47% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का विकास दर कितना प्रतिशत अनुमानित किया है? 2.5%, 9.8%, 9.7%, 7.5%। तो आर्थिक सर्वेक्षण में आपने पढ़ा होगा 2020-21 में बिहार का विकास दर 2.5% था, और उसी तरह आपका 2022-23 में कितना अनुमानित किया गया है? तो 9.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। और इसमें आप 3 वित्तीय वर्ष का देख सकते हैं। 2020-21 में 2.5%
आर्थिक सर्वेक्षण में आपने पढ़ा। और अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, जो 31 मार्च को समाप्त होगा 2021-22, इसमें 9.8%, और आने वाला जो वित्तीय वर्ष है, यानी कल से जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होगा 2022-23, उसमें रहने का अनुमान, जिसके लिए बजट पेश किया गया है, उसमें राज्य की विकास दर 9.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया। ठीक है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FRBM एक्ट 2003 कहा जाता है, इसके अनुसार राजकोषीय घाटा को वर्ष 2022-23 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की निर्धारित सीमा है। इसके एक एक्ट है जिसके तहत कहा जाता है, हर साल बताया जाता है कि इस साल में आपका जो राजकोषीय घाटा होगा उसका एक लिमिट, सीमा होती है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 2022-23 के लिए जो FRBM एक्ट के अनुसार जो सीमा निर्धारित की गई है वह कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 5%, 4.5%, 4%, 3.5%। तो उसकी जो सीमा है वो 4% निर्धारित की गई है। और बिहार का अपना विकास राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? 3.47%, यानी उस सीमा से कम ही है बिहार का राजकोषीय घाटा। तो ये पॉजिटिव है, सही बात है। इससे मतलब 4% से आपका राजकोषीय घाटा नहीं होना चाहिए 2022-23 में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो FRBM एक्ट के अनुसार 2020-21 में 5% निर्धारित की गई थी, 2021-22 के लिए 4.5% निर्धारित की गई थी, और 2022-23 के लिए यह राजकोषीय घाटा 4% निर्धारित की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा जारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? 9.74%, 7.79%, 8.29%, 9.29%। इस चार्ट को आप याद रखिएगा। ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा, जो राजस्व प्राप्ति होगी उससे इंटरेस्ट के रूप में कितना प्राप्त होगा, तो वही चीज पूछा है परसेंटेज में। सही उत्तर है 8.29%, और पिछले 3 साल का आपको यहाँ आंकड़ा दिया गया, तो ये यही है 8.29%। जो भी राजस्व प्राप्त होगा उसमें ब्याज भुगतान का हिस्सा, ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में जो प्राप्त होगा। बिहार बजट 2022-23 में कितने प्रमुख सूत्रों की चर्चा की गई है? आप बजट देखिएगा ना, वो चाहे भारत का बजट हो या बिहार का बजट, तो उसमें एक सूत्र की चर्चा की गई है। वो कितने सूत्र की चर्चा की गई है? ऑप्शन आपके 3, 4, 5, 6, तो 6 सूत्रों की चर्चा की गई है। ये आधार स्तंभ कहा गया है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए यह आधार स्तंभ है। और इसमें जो है आप देखिएगा कौन कौन है, तो प्रथम सूत्र स्वास्थ्य, द्वितीय सूत्र शिक्षा, तृतीय सूत्र उद्योग एवं उद्योग में निवेश, चौथा कृषि एवं संबंध क्षेत्र, पांचवा आधारभूत संरचना चाहे ग्रामीण हो या शहरी, और छठा स्तंभ सूत्र बताया गया है कल्याण। और इसमें आपको अब हम एक एक करके आपको क्लियर करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो खर्चा की बात कही गई है वो शिक्षा पर। 1 नंबर पे शिक्षा है, 2 नंबर पर आधारभूत संरचना, तीसरे नंबर पर आपको आ जाएगा यहाँ स्वास्थ्य पे, चौथे नंबर पर आ जाएगा यहाँ कल्याण पे, 5वां नंबर है आपको यहाँ पे कृषि और संबंध क्षेत्र में, और छठा जो राशि खर्च की गई है वो है उद्योग और उद्योगों में निवेश से संबंधित। तो ये 6 सूत्र आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट की चर्चा हम लोग आगे प्रश्न के माध्यम से करेंगे। बिहार बजट 2022-23 में प्रस्तुत 6 सूत्रों में सर्वाधिक धनराशि का प्रावधान किसमें किया गया है? स्वास्थ्य में, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में, शिक्षा में, आधारभूत संरचना में। तो आपने देखा कि शिक्षा में सर्वाधिक धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया, और कितना? 39,191.87 करोड़ रुपया सर्वाधिक शिक्षा पे इस बार भी बिहार सरकार ने घोषणा की है खर्च करने के लिए। बिहार बजट 2022-23 के 6 सूत्र के अंतर्गत शिक्षा पर कितनी धनराशि का खर्च करने का प्रावधान है? ऑप्शन है आपके सामने 16,134, 29,750, 39,192 करोड़ रुपया, और यही सही है 39,192 करोड़ रुपया। पॉइंट के बाद 5 जीरो से अधिक है तो उसको 1 में ऐड कर लेंगे। 39,191.87 को हम लोग अप्रॉक्स 39,192 करोड़ रुपया पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वां प्रश्न। बिहार बजट 2022-23 के 6 सूत्रों के अंतर्गत शिक्षा पर कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है? ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के 6 सूत्रों के अंतर्गत स्वास्थ्य पर कितनी धनराशि के खर्च करने का प्रावधान किया गया है बजट में? ऑप्शन है आपके 16,134, 29,750, 39,192, 12,375। तो दूसरा जो सबसे ज्यादा सूत्र है जिसमें खर्च किया जाएगा वो है आपका स्वास्थ्य, और इसमें तीसरा स्वास्थ्य है, और इसमें 16,134 करोड़ रुपया की धनराशि खर्च की जाएगी। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो आधारभूत संरचना। यहाँ पे स्वास्थ्य पे 16,134 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल लोक ऋण कितना अनुमानित किया है? 35,915, 31,805, 40,756, 75,758। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 40,756 करोड़ रुपया अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? दोस्तों 7 निश्चय पार्ट 2, इसको आप लोग डिट्टो करके याद कर लीजिएगा। खासकर ये महत्वपूर्ण है कि कौन से मद में सरकार कितना खर्च कर रही है। आपको राजकोषीय व्यय, पूंजीगत व्यय, कुल राजस्व व्यय या फिर कुल वार्षिक बजट के अलावा ये भी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन? 7 निश्चय पार्ट 2। और आपको सारे नाम याद होने चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने। और तो 7 निश्चय पार्ट 2 में जितने जो 7 निश्चय है उसके लिए टोटल ओवरऑल कितना खर्च किया गया है का प्रावधान किया गया है इस बजट में। ऑप्शन है आपके सामने 1,000 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया, 7,000 करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 5,000 करोड़ रुपया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से स्टार्ट हो गया है और ये 7 निश्चय हैं बिहार सरकार के। एक एक करके हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब लोग देखते हैं आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय, इसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए क्या क्या उपबंध किया गया है। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत कुल 5,000 करोड़ रुपए का उपबंध किया गया है, जिसका विवरण निम्नत है। पहला 7 निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, इसके लिए 1,153 करोड़ रुपए की राशि। दूसरा है सशक्त महिला सक्षम महिला, इसके लिए 900 करोड़ रुपया। तीसरा है हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसके लिए 600 करोड़ रुपया। चौथा है समृद्ध गांव स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसके लिए 847 करोड़ रुपया। पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसके लिए 550 करोड़ रुपया। छठा है सुलभ संपर्कता, इसके लिए 450 करोड़ रुपया। और 7वां जो निश्चय है वो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसके लिए 500 करोड़ रुपया का आवंटन किया जाने के प्रावधान है। इसको जब टोटल और ओवरऑल करिएगा तो 5,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। आपको ये आंकड़े संभव हो तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, प्रश्न बनते हैं यहाँ से। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक एक करके तोड़ के पढ़ाऊं, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूंगा। अब क्वेश्चन, युवा शक्ति बिहार की प्रगति निश्चय के विभिन्न योजनाओं हेतु बिहार बजट 2022-23 में कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? 1,153 करोड़ रुपया, 900 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपया, 847 करोड़ रुपया। तो सबसे ऊपर आपने चार्ट में देखा था 1,153 करोड़ रुपया। इस मद में कौन? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। कितना? सबसे ज्यादा खर्च करने का प्रावधान किया गया है 1,153 करोड़ रुपया। यहाँ पे आप चार्ट में भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा इसी पे खर्च करने का प्रावधान किया गया। इसके बाद सशक्त महिला और सक्षम महिला पर 900 करोड़ रुपया। तो युवा शक्ति बिहार प्रगति 1,153 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशक्त महिला सक्षम महिला निश्चय के तहत राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हेतु बिहार बजट 2022-23 में कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? 1,153 करोड़ रुपया तो नहीं, ऑप्शन बी 9,000 करोड़ रुपया। 9,000 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है सशक्त महिला सक्षम महिला, जो कि दूसरा निश्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय के लिए बिहार बजट 2022-23 में कितनी धनराशि के खर्च करने का उपबंध किया गया है? 1,153, 900, 600, 450। सॉरी दोस्तों, तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 600 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आप देख सकते हैं 600 करोड़ रुपया हर खेत तक सिंचाई का पानी के लिए। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव जो चौथा निश्चय है पार्ट 2 के तहत, इसके लिए बिहार सरकार कितनी धनराशि खर्च करने का उपबंध की है अपने वार्षिक बजट 2022-23 में? ऑप्शन है 1,153 रुपया तो नहीं, 900 करोड़ रुपया तो नहीं, 600 करोड़ रुपया तो नहीं, डी ऑप्शन है 847 करोड़ रुपया और यही सही है। यहाँ पे स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 847 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ शहर और विकसित शहर के लिए कितनी धनराशि का उपबंध की है इस वार्षिक बजट में बिहार सरकार ने? 847 करोड़ रुपया तो नहीं, 550 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपया, 550 करोड़ रुपया। तो इस 500 करोड़, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 550 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ संपर्कता निश्चय के लिए बिहार सरकार ने वार्षिक बजट 2022-23 में कितनी धनराशि के खर्च करने का उपबंध की है?
847 करोड़ रुपया, 550 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 450 करोड़ रुपया। इस चार्ट को ना आप लोग स्क्रीनशॉट लेके 2 से 3 बार आप लोग माइंड में कैलकुलेट करिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा निश्चय के लिए बिहार बजट 2022-23 में कितनी धनराशि का उपबंध किया गया है? 847 नहीं, 550 नहीं, 450 नहीं, 500 करोड़ रुपया। 500 करोड़ रुपया यहाँ पे टोटल हो जाता है। इसको टोटल ऐड करिएगा तो 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत टोटल 5000 करोड़ रुपया का उपबंध किया गया है। एक एक करके आप लोग देखिएगा, इत्मीनान से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और आपको ये चैनल अच्छा लगे, इस चैनल के वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। दोस्तों हम देखते हैं कि आप लोग लाइक तो करते हैं, नए लोग वीडियो भी देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम करते हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, ये हम लोग के लिए काफ़ी मोटिवेशनल होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।